अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो 20वीं सदी के सबसे ताकतवर डिक्टेटर हिटलर की ज़िंदगी के वाक़यात पर मबनी है। जी वही हिटलर जिसने पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 75 मिलियन लोग मौत के घाट उतरे, जो कि 7.5 करोड़ बनते हैं। लेकिन आखिर में वो अपने ही हाथों खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। हिटलर 20 अप्रैल 1999 में ऑस्ट्रो जर्मन बॉर्डर के पास एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। उसके वालिद के रिटायर होने के बाद हिटलर ने अपने बचपन का ज़्यादा वक्त ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत लिंज में गुजारा। हिटलर पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अपने वालिद की मौत के बाद हिटलर ने अपने ख्वाब यानी कि आर्टिस्ट बनने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी इसकी दाल ना गली। 1908 में अपनी वालदा के मरने के बाद हिटलर वियना चला गया, जहाँ पर यह पेंटिंग्स बेचकर गुजारा करता था। हिटलर को बचपन में किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। इन्हीं किताबें पढ़ने की शौक की वजह से हिटलर ने सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और सोच लिया कि वो मुस्तकबिल में एक बड़ा सियासतदान बनेगा। जब पहली जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ तो हिटलर ने जर्मन फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी जंग में हिटलर 2 दफ़ा ज़ख्मी भी हुआ और हिटलर को उसकी बहादुरी की वजह से मेडल भी दिया गया। जब पहली जंग अज़ीम में जर्मनी की शिकस्त हुई तो हिटलर को यह हार हज़म न हुई और उसने फैसला कर लिया कि वो इस हार का बदला ज़रूर लेगा। 1918 में हिटलर मुनिच आ गया, जहाँ पर इसने एक छोटी वर्कर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अपनी शोला तकरीर की वजह से हिटलर ने थोड़े ही अरसे में पार्टी में अपनी पहचान बना ली। हिटलर ही की तजवीज़ पर पार्टी का नाम बदल कर नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी या नाजी पार्टी रख दिया गया और पार्टी के झंडे पर हुक क्रॉस का निशान बनाया गया, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। 8 नवंबर 1923 को हिटलर ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन यह बगावत ज़्यादा देर न ठहर सकी और पुलिस ने हिटलर और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बगावत की नाकामी के बावजूद हिटलर लोगों की नज़रों में एक नेशनल हीरो के तौर पर पहचाना जाने लगा। हिटलर ने जेल में अपनी पहली किताब माय स्ट्रगल लिखी, जिसकी 6 मिलियन कॉपियां फरोख्त हुई। जब हिटलर को जेल से रिहाई मिली तो इसने पहले कुछ सालों में नाजी पार्टी को फिर से अपने पांव पर खड़ा किया। 1929 में जब दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया और लोग भूख से मरने लगे तो हिटलर ने इस वक्त को गनीमत जानते हुए अवाम में अपनी इमेज मजबूत कर ली। लेकिन 1932 में होने वाले इलेक्शंस में हिटलर की पार्टी 36.8% वोट हासिल कर सकी, लेकिन जब हुकूमत से मुल्क न संभाला गया तो बिला आखिर 1933 में 43 साला हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। हिटलर ने इक़्तिदार संभालते ही आइन में तरमीम करके सारे मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और नाजी पार्टी जर्मनी की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी रह गई, जबकि इसकी मुखालिफ पार्टियों की कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी गई। इसके साथ ही साथ आर्मी का कंट्रोल भी हिटलर के हाथों में दे दिया गया। 1938 में हिटलर ने इटली और जापान के साथ अमन मुआहदा किया, जबकि 1939 में हिटलर ने अपने सबसे बड़े पड़ोसी मुल्क सोवियत यूनियन से भी अमन मुआहदा कर लिया। अब हिटलर के लिए मैदान साफ था। 16 सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद बरतानिया और फ्रांस भी इस जंग में कूद पड़े और जंग अज़ीम दोम का आगाज़ हो गया। 1940 में हमला करके हिटलर की फ़ौज ने नॉर्वे और डेनमार्क पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसकी फ़ौजें आगे बढ़ती गईं और आखिरकार जर्मनी की फ़ौज ने फ्रांस को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ बरतानिया वाहिद रुकावट रह गया था। पहले तो हिटलर ने कोशिश की कि वो बरतानिया के साथ भी अमन मुआहदा कर ले, लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो उसने बरतानिया पर भी हमला कर दिया। अब जब हिटलर बरतानिया को भी लगातार पीछे धकेल रहा था तो हिटलर ने फैसला किया कि उसे अपने इत्तेहादी मुल्क सोवियत यूनियन पर भी हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। हिटलर की फौजें सोवियत यूनियन पर भी चढ़ दौड़ी। यही हिटलर की वो गलती थी जो कि उसकी शिकस्त की वजह बनी। सोवियत यूनियन की मजबूत फौज और वहाँ का बहुत सर्द मौसम, इन दोनों की वजह से नाजी फौज शिकस्त खाना शुरू हो गई। उधर अमेरिका भी मैदान में आ गया और हिटलर की फौज दोनों तरफ से घिर गई। इस दौरान हिटलर की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और वो दवाइयों के सर पर चल फिर रहा था। कुछ ही महीनों में बरतानिया की इत्तेहादी फौजों ने अपने इलाके वापस हासिल करना शुरू कर दिए और 1945 के शुरू में सोवियत यूनियन की फौज ने जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया और ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अब हिटलर को अपनी शिकस्त यकीनी तौर पर सामने नजर आने लगी थी, इसलिए 28 और 29 अप्रैल की दरमियानी रात हिटलर ने अपनी वसीयत लिखवाई और खुदकुशी कर ली, जिसके बाद जर्मनी की फौज ने हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ और हिटलर को वहीं पर दफन कर दिया गया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔